हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लद्दाख पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में अकाउंटेंसी सेक्शन के जो क्वेश्चंस आए थे वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी सेक्शंस रहेगी, डेट इज जीके सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, जो भी बाकी सेक्शंस है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा थीम अकाउंटेंसी सेक्शन में डिपेंड रहेगा। आप इधर खुद देखिएगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं, इधर से एनालाइज कीजिएगा, अपना स्कोर देखिएगा। अगर आपका ये एग्जाम होता तो आपके कितने सही होते। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे वो ये क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन का कहता है बीआरएस इज ए लेजर अकाउंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट, अ सब्सिडियरी ऑफ जनरल। देखो साथ साथ आप भी आंसर्स नोट डाउन करते रहिए और एंड में देखना कि आपके कितने सही हुए। कहता है लेजर अकाउंट है, कैश बुक का पार्ट है कि सेपरेट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आता है डेट बीआरएस, उसका आंसर इसके नाम में ही फंसा हुआ है, डेट इज योर अ सेपरेट स्टेटमेंट। तो ये बीआरएस आपकी एक स्टेटमेंट है, ना ही ये कोई अकाउंट है, ना ही ये कोई जर्नल एंट्री है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या देगा? सी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड। सर हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल एंड अकाउंट, पीएल एंड एल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। इधर बात हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है उधर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पहला आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट इनकम। आप सभी को बता दूं ये डिट्टो क्वेश्चन आपको मेरी 1000 एमसीक्यू सीरीज में मिल जाएगा, आप उसे चेक भी कर सकते हो। तो आप सभी को जैसे पता है ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और ये जो डायरेक्ट इनकम है ये दोनों किस में आते हैं? दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत। बचते हैं ऑप्शन इनडायरेक्ट वाले। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं कि इनकम आती है? तो क्रेडिट साइड क्या है? इनकम वाली साइड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? दैट इज योर डी ऑप्शन। सेकंड आंसर का क्या है? डी ऑप्शन। आप देख सकते हो फर्स्ट 2 क्वेश्चन से ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो, क्वेश्चंस कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन आए हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कौन सी आइटम नहीं है? 4 ऑप्शन से देखने। सबसे पहले मेन कंपोनेंट, अभी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। बैलेंस शीट में आता क्या है? सब बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या आते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी जो नहीं होगी वो इसका आंसर होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, तो ये तो टिक होगा, ये तो बैलेंस शीट में आना चाहिए। अकाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी, तो ये भी बैलेंस शीट में आना चाहिए। सेल रेवेन्यू इज योर इनकम, ये आपकी इनकम है जो आपकी आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये आंसर आपका हो जाता है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी होगी, दैट इज योर एसेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो इसका आंसर आ क्या जाता है? दैट इज योर सेल रेवेन्यू। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं आती, तो थर्ड का आंसर क्या है? सेल रेवेन्यू। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका होता है ये ना आपका उसमें आ जाता है, दैट इज योर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एनपीओ का ये टॉपिक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, आर्टिफिशियल है। अपने में इसने आंसर छुपाया हुआ है, दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर किस में आते हैं? जिसको आंसर नहीं भी आता होगा, जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर भी देखा होगा, उधर से इसका आंसर दे सकता है। ये फर्स्ट लेक्चर में छुपा हुआ इसका आंसर, तो नॉमिनल अकाउंट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर। ये बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब लेवल नहीं कह सकते कि अच्छे, एक तरह से आपकी कंसेप्ट देखा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि आपको इसकी कंसेप्ट है, आपको इसकी नॉलेज है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कैपिटल नेचर की कौन सी है? हमें 2 नेचर सीखे थे सर, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू हो गया रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाला। कैपिटल हो गया वंस इन ए ब्लू मून, यही हुआ ना, वंस इन ए ब्लू मून, 3-4 सालों में एक बार ही होना। कहता है कमीशन ऑन परचेजेस, परचेजेस पे कमीशन बड़ी बात देते रहते हैं हम। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ये भी होते रहता है। रेंट ऑफ फैक्ट्री ये भी चलते रहता है, हर महीने देना पड़ता है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जब आप मशीनरी खरीदोगे तो उसी पे आप वेजेस पे करोगे। ठीक है, उसी पे आप वेजेस पे करोगे ना, तो मशीनरी तो हम कैपिटल नेचर गिनते हैं। और मैंने आपको बताया था मशीनरी के ऊपर जो भी खर्चा होता है
वो हम मशीनरी में ही इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ ए जर्नल एंड ए लेजर? अब आप क्या कीजिए, जो मेरी 1000 MCQ वाली सीरीज थी उसमें आप कैश बुक खोलिए। कैश बुक में आपको पहला क्वेश्चन ही ये मिल जाएगा, डिट्टो सेम यही क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी बुक है जिसे हम जर्नल और लेजर दोनों मानते हैं। दैट इज योर कैश बुक। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ी थी, ये सभी की सभी अकाउंटिंग अजम्पशन है, लेकिन कुछ इसमें क्या होती है, अकाउंटिंग अजम्पशंस कुछ ऐसी जिन्हें फंडामेंटल में डाला गया। फंडामेंटल में ध्यान से सुनना, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है हर एक लेक्चर में। मैं कहूंगा कि हर लेक्चर देखा करो, उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और यही जिंदगी है, नया सीखते चलो सीखते चलो और सीखते चलो। तो कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी है? आर दोज अजम्पशंस which are neither disclosed nor required to be disclosed। मतलब जिसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है उन्हें हम डालते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग में। तो तीन तरह की आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग आती है, दैट इज योर गोइंग कंसर्न, याद रखना, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। ये तीनों जो है, ये तीनों की तीनों आपकी आती है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। एंड द फोर्थ वन इज नॉट योर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, दैट इज योर बिजनेस एंटिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिजनेस एंटिटी। याद रखना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तीन है, हमें इन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं एट क्वेश्चन। वेरिफिकेशन रेफर्स टू द, वेरिफिकेशन क्या रेफर करता है? एग्जामिनेशन ऑफ जनरल लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू एसेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक आया, दैट इज फ्रॉम ऑडिटिंग। ये आपका ऑडिटिंग से क्वेश्चन है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन का मतलब है आप मुझे अपनी बैलेंस शीट में बता रहे हो मेरे पास 100 मशीन है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सीए क्या करेगा, उधर जाके वेरीफाई करेगा, हाँ भाई 100 है भी है कि नहीं, 100 की कहीं 150 तो नहीं पड़ी हुई। तो ये कहलाता है वेरिफिकेशन। तो ये आंसर क्या देगा इसका? एग्जामिनेशन ऑफ द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस? तो ऐसा कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा? आप अगर ट्रायल बैलेंस के मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मेरा एक प्रॉपर उसके ऊपर लेक्चर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस एंड विच आर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, ये तीनों के तीनों ट्रायल बैलेंस गलतियां नहीं ढूंढ पाता। ओमिशन हो गया, बिल्कुल भूल जाना, आप एंट्री करना ही भूल गए, जनरल की एंट्री करना भूल गए, तो वो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या देगा? ऑल ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या आता है? ठीक है, हमने डबल एंट्री सीखा है, सिंगल एंट्री की तो एक दो वीडियो है, और डबल एंट्री ही एफिशिएंट है, बड़े बिजनेस के लिए डबल एंट्री ही है। और जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो यही मानता है, डबल एंट्री सिस्टम को ही मानता है। तो पहला बोलता है एक्रूअल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, बोथ कि नन। तो इसका आंसर आ जाता है बोथ कैश एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। ठीक है, दोनों, कैश को भी वो लेगा, एक्रूअल अकाउंटिंग को भी वो लेता है, दोनों को लेता है। नेक्स्ट आता है द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी डिटो क्वेश्चन आपको हमारी 1000 MCQ सीरीज में मिल जाएगा। डिटो, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होगा, मैं बता दूं। द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्रांसैक्शन रिटन एट द एंड ऑफ द जर्नल एंट्री इज नोन एज। जर्नल एंट्री के एंड में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, तो उसका आंसर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। सिर्फ और सिर्फ वो एंडिंग में लिखते हैं, एक इंग्लिश मारते हैं, बीइंग एंड सो ऑन। तो दैट विल बी योर नरेशन, उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन। बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांसेक्शन, to ascertain the balance of accounting ledger account, to facilitate the preparation of final account promptly, all of the above। देखो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या है सर? ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस है अरिथमेटिक। मेन ऑब्जेक्टिव अगर एक पकड़ा जाए ना, तो दैट इज अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अब इधर सिंपल पर्पस लिखा है, बोल रहे बैलेंस भी बताता है। हाँ सर, वो लेजर का बैलेंस भी बताता है। वो क्या फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है? यस सर, जितनी देर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा उतनी देर हमारे
फाइनल अकाउंट नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है, इसमें तो मैं 30 में से 30 ले लेता, हमें ये पेपर आ जाए हम तो 100 में से 100 ले ले। तो ये चीज नहीं होती। जब आपके सामने पेपर आ जाता है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर उनसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और उसी गलती को सुधारने के लिए मैं आपको बता दूं हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आपने सर्च करना है igclasses.in, www.igclasses.in। जब आप ये सर्च करोगे आपको इधर से एक ऐसा पेज दिख जाएगा, आप देख सकते हो नीचे आपको इधर लॉगिन प्लीज आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आप देख सकते हो अराउंड 1000 के आसपास अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं स्टूडेंट, मैं बता दूं। तो उधर आपको ये 5 मॉक टेस्ट, मतलब कि आप जब एग्जाम देने जाओगे आप 5 वाली पेपर पहले के दे चुके होगे, आपका वो 6th एग्जाम होगा, तो आप 5 बारी अपने आप को एनालाइज कर चुके होगे, 5 बारी आपको अपनी गलती के बारे में पता चल चुका होगा। तो 100 रुपए में मिनिमम चार्जेस आपके 100 रुपए हैं। 100 रुपए में आपको देखो इधर आपको 120 दिख रहा है, आपने क्या करना है टॉप 100 TOP विदाउट स्पेस 100 लिखना कूपन कोड वाली जगह पे, और जब आप ये यूज करोगे तो आपको ये 100 रुपए में मिल जाएगा। 100 रुपए में आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम वो अपडेट होते रहेंगे। पहला मॉक टेस्ट हमने अभी दे दिया, उसके ऊपर एनालाइज वीडियो भी आ गई है, तो आप उधर से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपना रैंक देख सकते हो, बाद में अपनी गलती को पहचान सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम अच्छी तरह प्रिपेयर कर सको तो आपको ये मॉक टेस्ट देना मस्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको अपनी गलतियां सिखाएगी, आपको कोई गलती करने से रोकेगी। जब आप उधर एग्जाम देने जाओगे आप पहले ही अपने आप को पहचान चुके होंगे कि आपसे क्या गलती हो रही है। बात करते हैं 13th क्वेश्चन, ये आपका आ जाता है पार्टनरशिप से, जहां पे हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ ऑफ कैलेंडर बाय ए पार्टनर, देन फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज ड्रॉइंग। मैंने आपको इसकी एक टेक्निक बताई थी, अगर पहले दिन हर महीने के पहले दिन आप पैसे निकालते हो, मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, टेक्निक क्या है, जब आप पहली ड्राइंग करते हो उसके बाद कितना टाइम बचा है, प्लस जब आप लास्ट ड्राइंग करते हो उसके बाद कितना टाइम बचा है, अपॉन 2। आपने हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहे हो। बात करते हैं हमारा साल स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर में, तो पहली ड्राइंग मैं कब करूंगा, दैट इज 1 जनवरी। पहली जनवरी को मैं पहली ड्राइंग करूंगा, तो उसके बाद कितना साल खत्म है, कितनी देरी है, 12 महीने, तो 12 आ गए थे। लास्ट ड्राइंग कब होगी मेरी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को होगी, तो दिसंबर अगर पहली दिसंबर को हो रही है तो मेरी ड्राइंग खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब साल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 12 + 1 कितना हो गया 13। 13 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 6.5 इज योर आंसर। तो सी आंसर इसका राइट है। तो जिनको ये समझ नहीं आया, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है हमारे अकाउंटेंसी सेक्शन कंप्लीट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको उधर पढ़ाया, आपको पढ़ाई बटन में पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं 14th क्वेश्चन, पेटी कैश बुक हैज ए बैलेंस ऑफ 500, दिस रिप्रेजेंट। अगर मैं इसको ये काट दूं ना 500, अगर मैं ये लाइन काट दूं, आपको डिट्टो ये क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा हमारी। तो पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या होता है सर, एसेट होता है। तो 14th का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 15th, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द कैश बुक। तो ये भी आपको मिल जाएगा डिट्टो क्वेश्चन। तो कहता है कैश पेमेंट आपका कैश बुक में कौन सी साइड आता है। देखो अगर किसी को यकीन नहीं होता आप हमारी पीडीएफ खोल सकते हो, हमारे जो 23 लेक्चर्स हैं ऑन पीडीएफ डिस्कशन, आप उधर देख सकते हो, डिट्टो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कहूंगा। तो कहता है कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के कौन सी साइड पे कैश पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो डैट विल बी योर क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड कौन सी कैश बुक की, क्रेडिट साइड। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन टू। देखो ये भी ना आपका एनपीओ से आया, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आया। कहता है जितनी भी अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं फर्नीचर बेचने पे, तो वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्लब जो है ना, ये आपका एनपीओ के अंडर आता है, तो ये हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इधर कोई बिजनेस होता क्लब की जगह, तो वो हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017-18 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 7500 अपे इन द ट्रायल बैलेंस
अगर आपके प्रीपेड इंश्योरेंस अपेयर कर रहा है ट्रायल बैलेंस पे तो हम उसको कहां पे शो करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी शोन ऑन ओनली इन योर बैलेंस शीट। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट और लायबिलिटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है हम उसे कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट ओनली कि नन ऑफ दिस? तो ये अगर मेरी जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ में मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इफ इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इधर इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों में आता है, दैट इज ट्रेडिंग में भी आता है, बैलेंस शीट में भी आता है। तो इसका आंसर 18th का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है। 19th क्वेश्चन, what is the amount of purchase when opening stock is 10,000, closing stock is 8,000, sales are 1,10,000 and cost of goods sold is 80,000? अब मैं आपको बता दूं, बच्चे ना इधर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो बता दूं इसका काम ही नहीं है, इसको भूल जाओ। सेल्स का कोई काम ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, दूसरा मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बताया था कि नहीं? इधर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कि क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया है 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कितना दिया है 10,000 प्लस परचेजेस हमें नहीं पता माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 8,000। 8,000 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 80,000 में 8,000 प्लस किए तो 88,000, 10,000 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 88 में से 10 काटे 78,000 इज योर आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। 19th का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। 20th का क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड इंडिकेट। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब सर होता है हमारा नेट प्रॉफिट। इधर ऐसा कुछ नहीं लिखा, इधर क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है, तो हम नेट प्रॉफिट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं देना? सर कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आधा देना है, मतलब इक्वल देना है, और साथ में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट विल बी योर 6%। तो पार्टनर्स को कितना क्या मिलना चाहिए? सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, कमीशन भी नहीं मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स? ये भी क्वेश्चन आपको डिट्टो, नाम भी नहीं बदला हुआ, हमारी पीडीएफ में भी आपको मिस्टर एक्स ही मिलेगा, इधर भी मिस्टर एक्स ही मिल रहा है। मुझे लग रहा है उधर तक हमारी पीडीएफ पहुंच चुकी है, हमारी पीडीएफ डिस्कशन पहुंच चुकी है, उन्होंने उधर से कॉपी पेस्ट मारा है। तो बात करते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर बिजनेस परचेज करता है ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर आप क्रेडिट पे सामान लेते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, यही बनेगी। तो क्या पूछ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट कौन हो रहा है? सर मिस्टर एक्स हो रहा है, तो मिस्टर एक्स इज द राइट आंसर। 22 का आंसर बी ऑप्शन। 23 PFMS से वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय तो इसका आंसर आता है सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश मुर्मू जी, वो थे पहले। अब जो हैं अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, डेट इज योर दीपक दास। ठीक है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। 24 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन सभी में से मुझे यही लगा और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही लगा। ठीक है, कराया मैंने आपको सब कुछ है, जल्दी से अपने दिमाग में लेजर ले आओ। आप जो मैंने आपको लेजर सिखाया था ना, जल्दी से अपने दिमाग में ले आओ। सर लेजर बनाते कैसे? आप बस इधर लेजर बनाइए, आपको अपने आप आपका इसका आंसर मिल जाएगा। लेजर अकाउंट बनाते हैं राम अकाउंट। यस सर, राम अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा है डेटर, ये हमारा कौन है? डेटर। डिस्काउंट रिसीव्ड, हम डिस्काउंट रिसीव किससे करते हैं? सर क्रेडिटर से करते हैं रिसीव। तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, डेटर में कहां आएगा ये तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिटर में आएगा। रिटर्न इनवर्ड,
रिटर्न इनवर्ट, मतलब इसने मुझे सामान दिया था, उसने मुझे सामान लुटा दिया। डेटर इज योर एसेट, जब जब बढ़ेगा डेबिट साइड, जब जब घटेगा क्रेडिट साइड। तो उसकी डेटर तो हमारा घट गया, पहले हमने लेना था 10,000 रुपए लेना था, लेकिन उसने तो मुझे 1000 के पैसे, क्या ये ले मेरे सामान तू वापस ले ले, तूने मुझे डिफेक्टेड पीस दिया है। तो रिटर्न इनवर्ट कहां आएगा, इस तरफ आएगा, तो ये तो क्रेडिट साइड आ रहा है। डिस्काउंट अलॉट, मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट भी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि पैसा तो घट रहा है उसका। क्रेडिट सेल, जब जब मैं क्रेडिट सेल करूंगा डेटर क्या होएगा, बढ़ेगा। तो क्रेडिट सेल से क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है, डेबिट साइड से बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रेडिट सेल। 25 डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम आपको चेक करने की अनुमति देता है कि हाँ आप चेक कर सकते हो, आप ठीक चल रहे हो, आपकी अकाउंटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल एंट्री भी नहीं होता, ट्रिपल एंट्री भी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या देगा, डबल एंट्री। 26 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ए बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिजनेस का, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी योर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। 27 हमने इधर ना अरेंज करना है इसे, अकाउंटिंग स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज करना है। आप सभी को मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस कराया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सबसे पहले सर हमने सीखा था जनरल करना, सीखा था कि नहीं, यस सर, पहला ये याद आएगा सर। उसके बाद हमने लेजर बनाना सीखा, लेजर के बाद हमने उसको बैलेंस किया सर, उसके बाद हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी योर डी ऑप्शन। ठीक है, तो 27 का यही था। तो इतने ही मुझे क्वेश्चंस मिले, जिस जो मैं कॉन्टेक्ट में था उसको इतने ही क्वेश्चंस याद थे, एक्चुअली इनके क्वेश्चन पेपर इन्होंने वापस ले लिए थे, तो यही क्वेश्चंस इनके मुझे ये याद आए, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ये टाइप करके आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, ये नीचे आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया मैं आपको, ये टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम चैनल IG क्लासेस, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, या आप सिंपल सर्च कीजिए IG क्लासेस, उधर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना मस्ट है, आप उधर मॉक टेस्ट दीजिए हमारी वेबसाइट पे, आप उधर एनालाइज कर सकते हो, बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस हैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो अपना लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। आज मैं इतना ही लेके आया हूं, तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट हमारा लेक्चर कंप्यूटर सेक्शन पे रहे, कंप्यूटर की जो MCQ आए थे वो हम डिस्कस करें, देन GK सेक्शन। तो आज के इतने ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, आज के लिए अलविदा। और लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।